रखते हैं। तो एक महान चरित्र की असली पहचान क्या है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सीधे चलते हैं इतिहास के पन्नों में और सुनते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का एक बहुत ही यादगार किस्सा। ये कहानी है नेपोलियन के बारे में और उसके सत्य के मार्ग के बारे में। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब हालात मुश्किल हो ना, तब भी अपनी गलतियों के नतीजों का सामना पूरी ईमानदारी और हिम्मत से आखिर कैसे किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक बगीचे से। सोचिए, छोटा नेपोलियन अपनी बहन एलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। खेल में एकदम मगन, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और तभी अचानक से खेल का सारा मजा एक झटके में खत्म हो जाता है। दौड़ते हुए नेपोलियन की टक्कर अमरूद बेच रही एक गरीब लड़की से हो जाती है। उसकी टोकरी गिर जाती है और उसकी सारी मेहनत, सारे के सारे फल कीचड़ में बिखर जाते हैं। बेचारी लड़की, उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज में डर। वो बस यही कह पाती है, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। उसे पता है कि घर पर इस नुकसान के लिए उसे कितनी डांट पड़ेगी। एक पल में नेपोलियन के खेल ने किसी के लिए एक असली मुसीबत खड़ी कर दी थी। और बस इसी पल नेपोलियन एक नैतिक चौराहे पर खड़ा है। उसकी बहन एलाइजा कहती है, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। एक तरफ है भाग जाने का आसान रास्ता और दूसरी तरफ है उसकी अपनी अंतरात्मा जो कहती है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा। बहन की चेतावनी के बावजूद नेपोलियन मुश्किल रास्ता चुनता है, जिम्मेदारी का रास्ता। वो फौरन अपनी जेब में हाथ डालता है। उसके पास जो कुछ भी है वो 3 सिक्के वो उस लड़की को दे देता है। लेकिन ये काफी नहीं थे, तो वो फैसला करता है कि वो उस लड़की को अपने घर ले जाएगा ताकि अपने जेब खर्च से उसके नुकसान की भरपाई कर सके। अब घर पहुंचने पर उसकी माँ को नेपोलियन की सच्चाई पर गर्व तो बहुत होता है, लेकिन वो उसे एक जरूरी सबक भी सिखाती हैं कि हर गलती का एक नतीजा होता है। वो कहती हैं, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और पता है, यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। लिखा है कि उसे ये सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। सोचिए, सजा मिलने के बाद भी उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ये वो गहरी शांति थी जो सिर्फ जिम्मेदारी निभाने और सही काम करने से ही मिलती है। तो ये थी नेपोलियन की कहानी। अब एक गलती को सुधारने की कहानी से चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें दिखाएगी निस्वार्थ भाव से त्याग और दान की शक्ति। ये कहानी है भारत की एक किशोरी कौमुदी की। तो सीन है केरल के बड़गरा गांव का। एक सार्वजनिक सभा हो रही है, हजारों की भीड़ है और मंच पर कौन है? महात्मा गांधी। वो सभा में आई बहनों से देश के लिए जेवरों की भीख मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं। माहौल में देशभक्ति का जज्बा एकदम चरम पर है। और उसी भीड़ में से एक 16 साल की लड़की जिसका नाम था कौमुदी, वो धीरे धीरे हिम्मत करके मंच की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा दिखता है। वो गांधी जी की पुकार का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर जो होता है वो देखने लायक है। कौमुदी सबसे पहले एक ऑटोग्राफ के लिए अपने सोने की एक चूड़ी उतारती है, फिर वो दूसरी भी उतार देती है। बात यहीं नहीं रुकती। इसके बाद वो अपना सोने का हार उतारती है और आखिर में अपने रत्न जड़ित झुमके भी। एक के बाद एक वो अपना सब कुछ दे देती है। कौमुदी का ये निस्वार्थ घाव देखकर गांधी जी भी हैरान रह जाते हैं। वो बहुत प्यार से उससे पूछते हैं, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? वो ये पक्का करना चाहते थे कि ये लड़की अपने फैसले की गंभीरता को समझ रही है या नहीं। और तब पता चलता है कि कौमुदी के पिता तो वहीं मौजूद हैं, और वो सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि वो तो नीलामी में बोली लगवाकर गांधी जी की मदद कर रहे हैं। अपनी बेटी के इस फैसले का गर्व से समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे परिवार का त्याग था। गांधी जी उसके इरादे की, कह सकते हैं, एक आखिरी परीक्षा लेते हैं। वो उसे साफ साफ बताते हैं, तुम्हें ये तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। ये एक जीवन भर का फैसला था। लेकिन कौमुदी, उसका संकल्प अटल था। वो बिना एक पल की भी झिझक के पूरी दृढ़ता से ये शर्त स्वीकार कर लेती है।
ये दिखाता है कि उसका ये त्याग सिर्फ जोश में लिया गया कोई फैसला नहीं था, बल्कि देश के लिए एक गहरी, सच्ची प्रतिबद्धता थी। तो ये थीं दो अलग-अलग कहानियां, दो असाधारण युवाओं की। एक कहानी है अपनी गलती को सुधारने की और दूसरी है एक बड़े आदर्श के लिए सब कुछ त्याग देने की। चलिए अब इन दोनों को, त्याग और सत्य को, एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल ना इन दोनों कहानियों का सार है। महान चरित्र के दो रास्ते। नेपोलियन की प्रेरणा थी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। उसका काम था एक गलती को सुधारना और सबक था ईमानदारी, यानी सत्य। वहीं कौमुदी की प्रेरणा थी सामुदायिक भलाई। उसका काम था एक आदर्श के लिए त्याग करना और सबक था देशभक्ति और त्याग। ये दोनों कहानियां भले ही रास्ते अलग अलग हों, पर हमें एक ही गहरे सवाल की ओर ले जाती हैं कि किसी भी इंसान का सच्चा आभूषण, उसकी असली दौलत आखिर है क्या? और इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब हमें गांधी जी के उन शब्दों में मिलता है जो उन्होंने कौमुदी के ऑटोग्राफ में लिखे थे। उन्होंने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों के अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। मतलब असली कीमत चीज़ों की नहीं होती, बल्कि हमारे चरित्र की, हमारी ईमानदारी की और देने की हमारी इच्छा की होती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, किसी व्यक्ति को क्या चीज़ अधिक परिभाषित करती है? वो अपनी गलतियों को कैसे सुधारता है, या वो किसी उद्देश्य के लिए क्या त्याग करने को तैयार है? शायद जैसा इन कहानियों ने हमें दिखाया, दोनों ही एक महान व्यक्तित्व के सिक्के के दो पहलू हैं, सत्य और त्याग। सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में इन मूल्यों का क्या अर्थ है। नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की, प्रेरणा देने वाली कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि त्याग का असली मतलब क्या होता है। कहानी का नाम है सच्चा दान। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? किसी को कुछ दे देना और सच्चे दिल से किसी चीज का त्याग कर देना, इन दोनों में क्या फर्क है? पता है, यही सवाल आज की हमारी पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। तो इस कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दान के लिए गांधी जी का एक आह्वान, फिर एक युवा लड़की की एक अनोखी पेशकश, उसके बाद उसके संकल्प की परीक्षा, और आखिर में हम समझेंगे कि ये असली आभूषण आखिर होता क्या है। तो बात है केरल के मालाबार इलाके की। वहां बगरा नाम का एक गांव था जहां गांधी जी की एक सभा हो रही थी। आप सोच सकते हैं माहौल कैसा होगा, एक बड़े मकसद के लिए जोश और उम्मीद से भरा हुआ। अपने भाषण में गांधी जी ने एक बहुत ही अलग सी अपील की। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, बल्कि सभा में जितनी भी बहनें थीं, उनसे देश के लिए उनके जेवर, उनके गहने मांगे। सोचिए, ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये तो सीधे सीधे व्यक्तिगत लगाव और त्याग की पुकार थी। गांधी जी अपना भाषण खत्म कर चुके थे और जो भी चीजें दान में मिली थीं, उनकी नीलामी कर रहे थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। कौमुदी नाम की एक 16 साल की लड़की बिल्कुल चुपचाप मंच की तरफ बढ़ने लगी। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। कौमुदी का त्याग एक एक करके सामने आया। सबसे पहले उसने अपनी एक सोने की चूड़ी उतारी और गांधी जी से कहा कि इसके बदले एक ऑटोग्राफ चाहिए। गांधी जी ऑटोग्राफ दे ही रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी ने मना भी किया, पर वो नहीं मानी। बात यही नहीं रुकी, उसने अपने गले का हार और फिर बिना किसी के कुछ कहे अपने कानों के कीमती बुंदे भी उतार कर दे दिए। अब ये सब देखकर गांधी जी हैरान भी थे और थोड़े चिंतित भी। उन्होंने बहुत प्यार से उस लड़की से कहा, अरे पागल लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। आप उनकी आवाज में वो चिंता और स्नेह दोनों महसूस कर सकते हैं कि ये लड़की कितना बड़ा त्याग कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांधी जी बस ये पक्का कर लेना चाहते थे कि कौमुदी को अपने इस फैसले की गंभीरता का पूरा एहसास है, तो उन्होंने तय किया कि वो उसके संकल्प की एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। और उसे परखने के लिए गांधी जी ने उससे सीधे सीधे 2 सवाल किए। पहला, क्या तुमने अपने माता पिता से इजाजत ली है? और दूसरा, क्या तुम्हें पता है कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी? ये सवाल दरअसल ये जानने के लिए थे कि कहीं ये फैसला किसी जोश में, जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया है। कौमुदी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही भीड़ में से किसी ने आवाज दी। उन्होंने बताया कि अरे, इसके पिता तो यही हैं, वो तो नीलामी में आपकी मदद कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये फैसला
परिवार की सहमति से ही हुआ था। तो यहां पर देखिए, दो चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ थी कौमुदी, जिसका इरादा बिल्कुल पक्का था, अटूट, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जो ये तसल्ली कर रहे थे कि ये जो दान हो रहा है ये पूरी समझदारी और बिना किसी पछतावे के हो। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका असली संदेश, इसका मर्म हमारे सामने रखता है। क्योंकि ये सिर्फ गहने दान करने की कहानी नहीं है, ये त्याग के गहरे मतलब को समझने की कहानी है। इसी मौके पर गांधी जी ने समझाया कि सच्चा आभूषण आखिर होता क्या है। उन्होंने बताया कि असली गहना, असली जेवर वो नहीं जो हम पहनते हैं, सोना चांदी। असली आभूषण तो त्याग और निस्वार्थ सेवा जैसे गुण होते हैं जो इंसान के अंदर से चमकते हैं। कौमुदी का ये पक्का इरादा देखकर गांधी जी ने उसके ऑटोग्राफ में वो ऐतिहासिक लाइन लिखी जो इस कहानी का दिल है। उन्होंने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी एक लाइन में। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि देश प्रेम और किसी बड़े मकसद के लिए जो समर्पण की भावना होती है ना, वो किसी भी कीमती चीज, किसी भी व्यक्तिगत लगाव से कहीं ज्यादा बड़ी और मूल्यवान है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए कि कब कोई साधारण सा दिया हुआ तोहफा